हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का 5.7, जिसका हम लोग छठवां प्रश्न पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, वेलकम। चलिए, हमारा जो प्रश्न दिया है छठवां, ई के पावर एक्स इंटू साइन 5x पूरे के बराबर हम क्या मान लेते हैं? पूरे के बराबर, एक मिनट, क्या हो गया? पूरे के बराबर में हम मानेंगे y। पूरे के बराबर में हमने क्या माना? y मान लिया। क्या मान लिया? y। ठीक भाई, क्या माना हम लोगों ने? y। अब हमको निकालना क्या है? dy बाई dx निकालना है। तो हम कहेंगे ठीक है। देखिए, जब दो फंक्शन गुणा के रूप में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर में एक्स इंटू साइन 5x। इसको हमने ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा, जब इनका डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे ई के पावर में x इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ साइन 5x प्लस में साइन 5x इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ ई के पावर में x। समझे? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे इसका कितना आएगा? ई के पावर x का वही होता है। साइन 5 का कितना होगा? साइन 5 का हो जाएगा कॉस 5x इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ 5x प्लस, अब देखो साइन 5x को साइन 5x ही लिखेंगे हम लोग, और इसका कितना होगा? ई की पावर x ही होगा। क्या होगा? ई की पावर x होगा। अब देखिए, इसको करेंगे तो हमारा आएगा ई की पावर x इंटू कॉस 5x। इसका करेंगे तो कितना आएगा? इंटू में 5 आएगा प्लस साइन 5x इंटू ई की पावर में x। ठीक है, अब देखिए हमारा आ गया क्या? 5 इंटू ई के पावर में x इंटू कॉस 5x प्लस ई के पावर में x इंटू साइन 5x। यह हमारा किसकी वैल्यू आई है? डी वाई बाई डी एक्स की। अब हम जो क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे। तो फिर से क्या होता है? डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, इसका जब निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 बाहर आ जाएगा, डी ऑफ डी एक्स ऑफ ई के पावर में x इंटू कॉस 5x। इसको ऐसे बंद कर लेना, प्लस में डी ऑफ डी एक्स ऑफ ई के पावर में x इंटू क्या हो जाएगा बाबू? साइन 5x। समझ में आ रहा है? तो देखिए, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। फिर यहीं से हम लोग लेते हैं एक अलग लाइन। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम लोग लिखेंगे क्या? 5 बाहर आ गया। ठीक है, 5 हमारा बाहर आ गया। तो यहाँ पे जब इनका अवकलन करेंगे तो आएगा हमारा कितना आ जाएगा? ई के पावर में x इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ कॉस 5x प्लस कॉस 5x इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ ई के पावर में x। ठीक है, ये तो इसका हो गया। अब इसका निकालेंगे तो प्लस में आएगा, क्या आएगा? ई के पावर में x इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ साइन 5x। ठीक है, प्लस में साइन 5x इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ ई के पावर में x। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करना चालू करेंगे। तो 5 ई के पावर में x, इसका करते हैं तो कितना आएगा? कॉस का कितना आएगा बाबू? माइनस साइन 5x
कितना आएगा -sin 5x। जब 5x का फिर करेंगे यहीं पे हम लोग कि dx ऑफ 5x, फिर यहाँ पे 5 का यहाँ पे गुणा होगा तो प्लस में 5 cos 5x इंटू ई के पावर में x। ये तो पहला टर्म हो गया, यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे। अब देखो ई की पावर में x था तो ई की पावर में क्या होगा, x ही होगा, इंटू में साइन का कितना हो जाएगा cos 5x इंटू dx ऑफ 5x, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर में, देखो साइन 5x होगा, साइन 5x इंटू ई की पावर में x। ठीक है, अब हम लोगों को देखो देखना क्या है कि यहाँ पे देखेंगे कि इसका कितना होगा, 5 होगा, इसका भी 5 होगा, तो 5 बच्चे 25, तो -25 ई की पावर में x साइन 5x। अब इसका हो जाएगा कितना, +5 cos 5x इंटू ई की पावर में x, प्लस में देखो ये भी वही है तो इसका हो जाएगा ई के पावर में x इंटू कॉस 5x। इसका कितना करोगे तो 5 को मैंने आगे लिख दिया। ठीक है बाबू, अब देखो इसका क्या होगा तो प्लस वही होगा साइन 5x इंटू ई के पावर में x। अब हम लोग देखो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 25 ई की पावर में x साइन 5x है, यहाँ पे साइन 5x ई की पावर x, एक ये है तो एक इसमें जोड़ोगे तो इधर कितना आ जाएगा, -24 आ जाएगा, -24 ई की पावर में x साइन 5x। अब देखो 5 cos 5x इंटू ई की पावर x है और 5 ई की पावर में x cos 5x, मतलब एक है, तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 ई की पावर में x, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 5x। अब देखो यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन कर सकते हैं, 2 ई के पावर में x भी कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 ई के 5 बचेगा, 5 cos 5x माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, 12 साइन 5x। आंसर यही दिया होगा, किसका वैल्यू है यह d2y/dx² की वैल्यू होगी। ठीक है बाबू, यही हम लोगों की क्या होगी, हाँ इसी को क्या करोगे आप, नोट करोगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हम लोगों का, e की पावर 6x इंटू cos 3x, यही है ना बाबू, प्रश्न नंबर 7वां। ठीक है, 7वां प्रश्न है, इसके बराबर हम लोग कहेंगे कि माना, एक मिनट इनको उठा के ले लेते आइए, दिख रहा है कि नहीं, हाँ लिखेंगे माना y बराबर e की पावर 6x इंटू cos 3x। ठीक है, ठीक है,
डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम कहेंगे ठीक सर डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं। इनका हम लोग क्या करेंगे, जब अवकल निकालेंगे तो cos 3x आगे आ जाएगा, cos 3x इंटू ई के पावर में 6x डी ऑफ dx। ठीक है, प्लस में अब आएगा हमारा क्या, ई की पावर में 6x इंटू डी ऑफ dx ऑफ cos 3x। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे cos 3x को यही पर रहने दीजिए, e की पावर 6x का क्या होगा, e की पावर 6x इंटू 6x डी ऑफ dx ऑफ 6x होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना लिखावट मेरी? चलो यहाँ पे प्लस लिखते हैं, फिर e की पावर 6x को 6x रहने देते हैं, cos 3x का कितना होगा माइनस sin 3x इंटू डी ऑफ dx ऑफ 3x। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट करते हैं इसको, cos को cos 3x लिखते हैं, e की पावर में 6x इंटू इसका हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा यहाँ पे हम लिखेंगे sin 3x e की पावर में 6x इंटू 3। इस 3 को आगे करते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे 6 cos 3x इंटू e के पावर में 6x माइनस sin 3x है, तो 3 sin 3x इंटू e की पावर में x। यह हमारा किसके बराबर आ गया, y के। क्या हुआ देखो अच्छा e की पावर में 6x, ये हमारा है किसके बराबर, dy बाई dx के। तो हम लोग कहेंगे कि देखिए ये हमारा dy बाई dx का मान था, अब हमको निकालना क्या है, तो d2y अपन में dx का स्क्वायर निकालना। ठीक बाबू, तो हम कहेंगे कि इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे हम लोग तो हमारा क्या था 6 cos 3x 6 e की पावर में x ऐसे लिखिए इंटू cos 3x इसका dy dx ऑफ इसका निकालना है माइनस में d ऑफ dx ऑफ 3 को पहले करता हूँ 3 इंटू e की पावर में 6x इंटू साइन 3x। इसका हम क्या करना है, अवकलन निकालना है। ठीक बाबू, क्या हो अच्छा यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे तो है ही। चलिए तो हम लोग लिखेंगे जब इसका अवकलन करेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे cos 3x इंटू डी बाई dx ऑफ e की पावर में 6x। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे 6 को बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा प्लस हमारा, हम लिखेंगे e के पावर में 6x इंटू डी ऑफ dx ऑफ cos 3x। इसको क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। सही है यहाँ तक? चलिए अब माइनस लिखते हैं, यहाँ पे हम 3 बाहर कर लेंगे, 3 बाहर करेंगे तो इनका जब d बाई dx निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 3x इंटू डी बाई dx ऑफ e के पावर में 6x प्लस। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि e की पावर में 6x इंटू डी बाई dx ऑफ साइन 3x। ठीक है, उसको समझना। फिर मैं इधर लेके आऊँ तो इसको लेके आऊँ तो यहाँ पे 6 लिखूँ, cos 3x रहने देता हूँ, इसको बाहर करूँ 6 को, e की पावर 6x का क्या होगा, e की पावर 6x ही होगा इंटू 6x का क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई dx ऑफ 6x प्लस में e की पावर 6x रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे आएगा आपका माइनस साइन 3x इंटू डी बाई dx ऑफ 3x। इसको ऐसे बंद कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब देखो फिर लिखेंगे माइनस में यहाँ पे 3, अब देखो यहाँ पे साइन 3x e के पावर कितना होगा 6x इंटू डी बाई dx ऑफ 6x प्लस में e के पावर में x इंटू 6x इंटू साइन x का कितना होगा, साइन cos 3x हो जाएगा इंटू डी बाई dx ऑफ 3x। इसको ऐसे बंद करो। अब इसका जो हम लोग अवकलन निकाल रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, देखो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 6 आएगा, 6 के 36 cos 3x इंटू e के पावर में 6x प्लस इसका करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ पे माइनस 36 18 कितना होगा माइनस
माइनस का 18, ठीक है, साइन 3x इंटू ई के पावर में 6x। अब देखो वहां का माइनस आ गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस। अब 6x का करोगे तो 6 आएगा, 6 18, ठीक है, कितना होगा 18 साइन 3x इंटू ई के पावर में 6x। समझे कि नहीं? अब देखो इसका करोगे तो चूंकि यहाँ से ब्रैकेट हटाओगे तो अंदर चिन्ह का गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा अंदर जाके माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे भी आएगा माइनस, ये 3 का गुणा करोगे 3 में 3 तरीके 9 cos 3x इंटू ई के पावर में 6x। यही हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक का। अब इसमें देखो कुछ करने लायक है, 18 गुना के 36, ई माइनस है, ई क्या है प्लस है, ई दोनों सेम सेम में घट जाएगा, तो आएगा 27 cos 3x इंटू ई के पावर में x। अब देखो 18 18 36 माइनस में जुड़ जाएगा, तो माइनस में 36 साइन 3x इंटू ई के पावर में 6x। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें 9 कॉमन है, ई के पावर में x कॉमन है, 9 3 27 3 cos 3x और 9 चौको 36 साइन 3x। इसी को बंद कर लेना, एक तुम लोगों का क्या हो जाएगा d2y अपान dx स्क्वायर की क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। अच्छा चालू नहीं किया क्या? ठीक है, ठीक। थोड़ा सा एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, देखिए यहाँ पे e पावर में 6 रहेगा, तो हम लोग e की पावर में 6x कॉमन करेंगे, बस यही है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पावर में e की पावर 6x रहेगा, ठीक है, समझ में आया ना? गलत नहीं माना जाएगा। देखिए हमारा जो कौन सा प्रश्न है, 8वां ना, 8वां प्रश्न है, दिया है कि tan इनवर्स x का द्वितीय अवकलज ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कहेंगे कि माना y बराबर tan इनवर्स x, तो dy बाई dx निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 1 अपान में 1 प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा। यही होता है ना। हम कहेंगे ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस x का स्क्वायर के पावर में -1 लिख सकते हैं। अब इसका द्वितीय अवकलज ज्ञात करेंगे, तो द्वितीय अवकलज मतलब d2y अपान dx स्क्वायर बराबर, अब देखो किसी भी संख्या के पावर में n होता है तो उसका nx पावर n-1 होता है, तो यहाँ पे हम इसका जब अवकलज करेंगे तो -1 हो जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का -2 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, इतना, इंटू डी ऑफ dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, अवकलन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग, आ जाएगा हमारा कितना, हमारा आ जाएगा माइनस, देखो d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू -1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू इसका जब करोगे तो 1 का 0 होगा और एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x। तो हमारा आ जाएगा क्या, d2y बटा के dx स्क्वायर इक्वल टू -2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, यही हमारा होगा आंसर। क्या होगा बाबू, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत बोलिए, कहाँ से नहीं आया? देखिए जिसे, हाँ सुनिए, जैसे इसके पावर में -1 था तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा, जब माइनस है तो n-1 होता है, तो इसमें से घटाएंगे तो पावर -2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ तक तो अवकलन हमने कर लिया, फिर जो बीच का होता है उसका भी अवकलन करते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो 1 का 0 होगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x होता है, तो वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 9 क्या है, log x
इस चीज़ को देखो, ध्यान सुनना, इसको हम लोग उठा के यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो दिया है तो इसके बराबर हम लोग लिखेंगे माना क्या लिखेंगे, माना y बराबर log x, तो dy बाई dx बराबर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 1 log x इंटू डी ऑफ dx ऑफ log x होगा, तो आ जाएगा हमारा कितना 1 log x इंटू 1 x। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 में x log x, अर्थात dy बाई dx बराबर हमारा आएगा x log x के पावर में -1। सही है कि नहीं, -1 आएगा। अब हम कहेंगे कि द्वितीय अवकलज निकाल देते हैं। कौन सा अवकलज, द्वितीय अवकलज, मतलब कि d2y बटा के dx का स्क्वायर। तो जब d2y निकालेंगे तो पावर में -1 है, तो -1 यहाँ पे लिखी जाएगी इंटू x log x के पावर में से 1 घटेगा तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, और इसका फिर से अवकलन करेंगे तो d dx ऑफ x log x, ठीक है। हाँ, अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 x log x का स्क्वायर इंटू, अब देखो x log x दिया है तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो log x पहले आ जाएगा इंटू dx अपान dx, प्लस में x इंटू डी ऑफ dx ऑफ log x, इसको ऐसे बंद कर लेना, बराबर आ जाएगा -1 x log x का स्क्वायर इंटू इसका कितना हो जाएगा log x, ठीक है, प्लस में इसका कितना होगा x इंटू 1 में x कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा -1 x log x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस log x। यही आंसर दिया है क्या, देख लीजिए, यही दिया होगा, ठीक है। या तो इसका अंदर गुणा कर दिया होगा, या तो सीधे सीधे ऐसे दे दिया होगा -1 प्लस log x बटा के x log x का स्क्वायर। दिस इज द आंसर।